नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे इकाई जो बड़ी इकाई वो पारसेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। जो है संवेग को दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर भू स्थिर उपग्रह घूमता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब मापी यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो आधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर की जो है वो दूरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकेंड तक प्रभाव पड़ता है कान पर ध्वनि का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है। देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज। देखिए, आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे HZ द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, HZ द्वारा। तो कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है, तो श्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को क्या कहा जाता है। देखिए, जो 20,000 हर्ट्ज के तरंग है उनके जो ऊपर के तरंगों को कहा जाता है प्रस्रव्य तरंगे। मानव कान का सुन सकता है, मानव कान सुन सकता है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तरंगों को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि सुन सकते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी होता है तो कोशिकत्व के कारण होगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, यानी आवृत्ति का सही मात्रक होता है हर्ट्ज। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड तथा लोहे में होता है, तो लोहे में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या करता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है, यानी ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर डैश होता है तो पास्कल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा का अचानक बढ़ जाना है, यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस से सटे रहते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण सटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो कोशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं, तो उसे पलायन वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, पलायन वेग। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का होता है तो 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर से प्रति सेकंड होता है, तो चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर से। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितने घंटे के तुल्य होता है तथा यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, तो 24 घंटे। अगला क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है तो शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध कर रोके गए जल आदि में ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। देखिए, जो घड़ी की चाबी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो देखिए एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में देखते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सब प्रीवियस ईयर को देखकर लिया गया है, ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार वह बल है, यानी किसी पिंड का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी से खींचती है तो अपने केंद्र की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे समझा जाता है तो कार्य होना। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है तो अपकेंद्रीय बल में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना उदाहरण है, तो अभिकेंद्रीय बल का यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कह रहा है कि कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो बल आघूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है तो बल है। इसका आंसर होगा बल। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है, यानी किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, तो कोणीय वेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। देखिए, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वह रेडियन प्रति सेकेंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं तो जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम। ये दोनों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।